हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी। देखिए, हम लोग जो इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम लोग देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन लिखे हैं, 30 पेज का, भगवत गीता का। तो हम लोग चैप्टर 1 में घुसने से पहले, मतलब जो एक्चुअल भगवत गीता चालू करने से पहले, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए। आज चाहते थे कि एक बार वापस से पूरा कंप्लीटली रिवाइज कर लिए इंट्रोडक्शन, कि हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े। तो आप लोग को कुछ 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 याद है, किसी किसी को क्या क्या हम लोग पढ़े अभी तक इंट्रोडक्शन में? किसी को भी कुछ भी याद है तो बोलिए। कहाँ से स्टार्ट इसमें था करें? कि भगवत इसमें हाँ, था कि भगवत गीता वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवत गीता का कोई परमाणु संस्करण नहीं होने के कारण इसकी दूसरी आवश्यकता थी। इसलिए दूसरा प्रभुपाद जी ने दूसरा संस्करण इसका निकाला। और फिर यही था दूसरा पॉइंट कि इसको औषधि, जिस प्रकार हम लोग दवाई लेते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग को इसका सेवन करना चाहिए। मैंने मनमाने ढंग से इसका सेवन नहीं करना चाहिए। औषधि में जैसे डॉक्टर हम लोग को प्रेस्क्राइब करता है कैसे दवाई लेना है, इसका कितना डोज होना चाहिए, उसी के अनुसार हम लोग को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भैया इसमें सबसे पहले तो हमें ये मान लेना पड़ेगा भगवत गीता का पाठ करने के पहले कि भगवान है। उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, हम लोग को ये एक्सेप्ट कर लेना है कि भगवान है। उसके बाद ही हमें ये पढ़ना होगा, तभी हम समझ पाएंगे। और ये भगवान का बोला हुआ प्रिस्क्राइब्ड, मतलब भगवान ने खुद ये बोला, बताया है इसमें। उनकी गीतोपनिषद शायद बोलते हैं इसे, कि उन्होंने खुद ही इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस जितने जो कुछ है उन्होंने खुद बोला है अर्जुन को। और 5 तत्व के बारे में बताया गया है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जिसमें फर्स्ट 4 जो हैं वो शाश्वत है और कर्म अशाश्वत है। और ये भी था कि भगवत गीता का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार के ज्ञान से उबारना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश में है और हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए जाते हैं। इसलिए असत असत का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व नहीं है। बहुत सुंदर, मतलब ये सब एकदम एक एक करके पॉइंट्स आप लोग एकदम ठीक बोल रहे हैं। और कुछ बोलिए, और क्या है? स्नेहा बोलो, स्नेहा बोलेगी। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ। अ, इसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये है कि मृत्यु के समय में भगवान को याद रखना है, कि जब अंत काल आए तो हम लोगों को भगवान का स्मरण रहे, और इस भगवान को हम लोग भूले नहीं उस समय, ताकि हम लोग को आगे जा करके गोलोक धाम की प्राप्ति हो। हम्म, और बोलिए, और क्या क्या पॉइंट और है? भैया और ये भी था कि और भैया एक पॉइंट ये भी है कि हम लोग का विश्वास और धर्म, इन दोनों का डिफरेंस समझाया गया है। कि हम लोग जो ये हिंदू मुस्लिम, ये सब हमारा विश्वास है। ये जो रिलीजन है ना, ये हमारा विश्वास है और ये चेंज हो सकता है। बट हमारा जो धर्म है, वो हम लोग हमारे अंशी अंशी की सेवा करना है। हम जिसका पार्ट है, वो हमारा धर्म है। हम लोग सेवा तो कर ही रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी की। लेकिन हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, वो सब उसमें समझाया गया है। कि हम जिसको, जैसे कि पेड़ में हम लोग जब जल देते हैं, तो हमें जड़ में देना है, पत्तों में नहीं। खाना जब हम लोग खाते हैं तो पेट में, हाथ पैर में नहीं। पेट में डालेंगे तो बाकी सबको उसका इफेक्ट मिल जाएगा। तो उसी तरह जब हम लोग भगवान की सेवा करेंगे, डेमी गॉड्स की नहीं, तो वो बाकी सारे तो सब कुछ बाई प्रोडक्ट्स है। वो उनको पता है कि वो तो हमारे साथ में, हमारे अंदर में परमात्मा के रूप में है। तो वो तो सब चीज के साक्षी भी हैं और उनको पता है हमें उनको क्या देना चाहिए और क्या नहीं। तो हमें तो सिर्फ उनकी सेवा करनी है। और ये भी था और कि गोलोक बहुत और गोलोक धाम जाना है, जो कि हमारा रियल, मेरा मेरा जो रियल जगह, ये 84 लाख योनि में जो हम भटक रहे हैं,
जो मतलब रियल प्रॉब्लम है हमारी। हम लोग बाकी सब मतलब जो टेम्पररी हमारे जो जो हमारे हमको एंजॉयमेंट है, जिनसे हम जो परमानेंट नहीं है, हम उसमें भटक रहे हैं। कल जैसे मैं इसमें ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अमरिंदर प्रभु का मैंने कुछ सुना था तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को हम लोग में चले गए तो हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग को तुरंत उससे एंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन जब हम माला करते हैं तो हमें उसमें तुरंत में रस नहीं मिल रहा है। उसमें वो टाइम, वो चैतो दर्पण वाला चीज है कि हम लोग के ऊपर इतनी परत जम चुकी है ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि रियल एंजॉयमेंट क्या है, जो कि परमानेंट होना चाहिए, जो शाश्वत है, जिससे कि हमें हमारे आत्मा को पोषण मिलेगा। तो वो हम लोग को भगवान के सिर्फ नाम में, इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ उस नाम में ही भगवान का पूरा पावर है। तो हम लोग वो जब करेंगे तो हमको रियल आनंद मिलेगा और हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे, जिसके हम पार्ट एंड पार्सल हैं। और हमारा जो जो मेन जो गोलोक है जहाँ हमें जाना चाहिए, तो वो वाला हमें रास्ता दिखेगा। और एक चीज था कि हम लोग जैसे हमारा बॉडी जो है वो एक कार के जैसे है, और हम लोग उसमें जीव, हम उसमें आए हुए हैं। तो हम लोग को जैसे जीपीएस सिस्टम बोलते हैं ना, कि वो जो जीपीएस सिस्टम से हमें डायरेक्शन मिल रहा है, तो गुरु परंपरा सिस्टम, तो वो हम लोग को जो परंपरा से जो गुरु हैं जिनका हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, जो कि भगवान क्या का हम लोग मतलब गोलोक धाम जाने का जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, तो हमें उन्हें उस रास्ते मूव करना है। और उस रास्ते में मूव करने के टाइम में, जैसे गाड़ी में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कभी बोलता है मुझे आइसक्रीम दिला दो, मुझे कुछ ये दिला दो, उसी तरह से हमारी इंद्रियां हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है। लेकिन हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए और हमें उसमें अपने धाम की तरफ जाना चाहिए, जो कि हमें गुरु परंपरा से बताया और गया इसमें है। ये भी था ना, भौतिक जगत का वर्णन वृक्ष के रूप में हुआ है, जिसकी जड़ें उधर उधर मुखी है और शाखाएं अधोमुखी। सब मैं कुछ ये ना बोलूं? हाँ हाँ। मुझे जो समझ में आया, जो शुरू में मतलब सारांश जो मेरे को लगा कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो एक संसार में आता है, और संसार में रहते हुए वो किस तरह से अपने कर्म को करते हुए भगवत मतलब भक्ति में अपने को इन्वॉल्व करे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, जब जन्म लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा, खाली भगवान के नाम से तो होगा नहीं। तो इसलिए सांसारिक होते हुए भगवान में अपने आप को इन्वॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। मुझे ये समझ में आ रहा है। एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है। भगवान हाँ। तो कर्म करने तो छोड़ते नहीं, अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन युद्ध करते हुए भी भगवान के शरण में था। वो अर्जुन जब महाभारत का युद्ध कर रहा था तो भगवान तो उसको कर्म करने मना किए ही नहीं, युद्ध तो कर ही रहा था, लेकिन उसका ध्यान फोकस भगवान पे था। माने हम लोग को केंद्र में, हर समय भगवान को रखना है, हर काम करना है, हम्म। लेकिन मतलब केंद्र में भगवान होने चाहिए। बहुत सारा और पॉइंट। हमें भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और हमारी मनोवृत्ति भी अर्जुन की सी होनी चाहिए। मतलब ये एक एक करके आप लोग ऑलमोस्ट मैंने काफी पॉइंट्स कवर कर लिए। देखिए, और बोलिए, और बोलिए। बोलिए, और भी कुछ याद आ रहा है तो। लीला प्रभु जी भी ज्वाइन किया आज तो। मनीषा माता जी, आप कुछ बोलिए। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन हम लोग किए, 4 पार्ट में हम लोगों ने किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हाँ। पार्ट 4। तो इंट्रोडक्शन अपने कंप्लीट कर लिए। तो हम चाह रहे थे कि अपने चैप्टर हाँ। घुसे उससे पहले एक बार इंट्रोडक्शन का रिवीजन कर लें कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में। हम्म। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि भगवत गीता के बारे में भगवान ये प्रभुपाद हम लोग को इंट्रोडक्शन लिख के दिए थे इस पेज का, कि भी भगवत गीता को पढ़ने से पहले हम लोग को ये सब बातें थोड़ी जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े पॉइंट, हम लोगों ने काफी पॉइंट्स कवर किया ऑलरेडी। रीना माता, नीतू, रजनी माता जी, नेहा माता जी, माने स्नेहा माता जी, ये लोग सब काफी पॉइंट्स ऑलरेडी। आप और कुछ, आप आपको और ध्यान में आता है तो बोलिए।
छोटा छोटा करके, मतलब कि हाँ ये हम पॉइंट। भी उनका पॉइंट्स सुने नहीं। हाँ कोई हाँ, बात नहीं। हम उनका पॉइंट्स तो सुने नहीं। हाँ। और भग अ, मतलब भूमिका पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप जैसे कुछ भी चीज पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसका कंटेंट क्या है। क्योंकि बहुत स्लो होती है सब चीज। जब आप ये इतना बड़ा ग्रंथ है, अगर आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ने गए तो हो सकता है किसी इंसान को, हमको थोड़ा बोरिंग लगे या हम उससे रिलेट नहीं कर पाए। तो एक भूमिका पढ़ लेते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि आपका कंटेंट क्या होने वाला है। एंड भूमिका, और इसकी तो भूमिका ही इतनी ज्यादा वो है, मतलब खुद ही इतनी इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है कि उसमें ही आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अरे आप लाइफ में जो क्वेश्चन अपने आप खोज रहे हैं उसके आंसर इसमें मिल सकते हैं। इतना ये है। तो भूमिका में भगवान सारे पॉइंट जो पूरे 12 अध्याय में जाके 18 अध्याय में भगवान जो एक्सप्लेन करते हैं, भूमिका में ही भगवान ने सबको बोल दिया है चैप्टर वाइज कि भाई कैसे कैसे हम क्यों भगवत गीता पढ़ना क्यों जरूरी है। तो भाई सबसे बड़ा भाई बात, भगवत गीता पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम अभी तक ये कह रहे थे, भगवत गीता पढ़ के ही हम अपने आप को आत्म जिज्ञासा की सबसे पहले जो हमें जरूरत है, जो हम नहीं कर पाए हैं आज तक, वो हम करना करें। और आत्म जिज्ञासा जब हम करेंगे तब हमको जो है अपने स्वरूप के बारे में पता चलता है। और तब हमको ये भी समझ में आए कि हम कहाँ हैं, हम जो इस भौतिक जगत में है, तो वो हम कैसे इस भौतिक जगत में आए और कैसे इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा मिल सकता है। भगवान क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। और हम बाकी तो ये सब कुछ ही इसमें है ही है। इसमें यही है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार है। राइट। डिम्पल, हमको लगता है तेरा मोबाइल से ना डिस्टर्बेंस, मैंने कुछ आवाज आ रहा है लगता है, मैंने मेरा कि वो point। ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ अच्छा क्या ठीक है, हम मोबाइल? फिर से लीव करके फिर से कनेक्ट करते हैं, हाँ रुकिए। फिर से, हाँ फिर से। लीला प्रभु जी आप कुछ बोलिए। अनिल मुकीम 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 जी आप कुछ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज तो आज तो सभी माताओं ने अच्छी से आपके इंट्रोडक्शन को बता दिया, भाई करवा दिया, है ना। और तो आपकी वाणी से हम लोग सुनना चाहते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। ये तो बोला हाँ, ऐसे हम लोग बांधने को फोन लगाई, बात कर लेते थे ना। सुनीता का नंबर भी ले लेते डीजल का। ये ऐसे तो आपका ऑलमोस्ट मीटिंग मेरे में को चल रहा लगता है है क्या? सारे पॉइंट्स कवर हो गए, फिर भी मैं एक बार जस्ट क्या करते हैं? रिवाइज करना हाँ। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। लीला प्रभु जी हरे कृष्णा। जूस पी लिया तो गई को जूस बंद बजरंग भैया शुगर। ज्वाइन कर, बजरंग भैया आप कुछ बोलेंगे? आपका बहुत स्वागत। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं एक बार सारे पॉइंट्स को एक छोटा छोटा करके रिपीट करने का, कि जैसे नीतू जहां से स्टार्ट की थी, देखिए प्रभुपाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट वहीं से किए। एक सेकंड दो दिन और। आप लोग ना जो भी हो सके वीडियो ऑन कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, जो भी कर सके। तो देखिए हम लोग जहाँ से नीतू स्टार्ट की थी ना, नीतू जहाँ बोली वहीं से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है इसका, कि प्रभुपाद सबसे पहला पॉइंट जो बोले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि बोल रहे प्रभुपाद चूंकि अमेरिका गए वहां पे घूमे और विदेशों में इतना यात्रा की, विदेश में आप लोगों को बताया था ना कि प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं 1965 में जब उनकी उम्र 69 ईयर्स थी, तब वो अमेरिका गए थे पहली बार भारत से निकल के प्रचार करने के लिए। और वहां से उनकी जो यात्रा शुरू हुई, उनकी लाइफ के लास्ट 11 साल में
तो 14 बार वर्ल्ड टूर किए, और सारे मैंने विदेशों में, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहाँ कहाँ नहीं घूमे वो, मतलब सब जगह गए। तो वो बोल रहे हैं कि सब जगह मैंने देखा कि भगवत गीता के बहुत से कमेंट्रीज हैं, बहुत लोगों ने भगवत गीता पे कमेंट्री कर रखी है, लेकिन वो जो कमेंट्रीज है वो सब कमेंट्रीज में एक चीज जो उन्होंने गौर किया कि लोगों ने कमेंट्री तो दे दिया, उसमें क्या किया कि भगवत गीता के ऊपर में अपनी सेल्फ कमेंट्री दे दी, अपना जो थ्योरी है, अपना जो फिलोसॉफी है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, उसको डाल दिया। और भगवत गीता का जो एसेंस है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवत गीता का एसेंस क्या है, भगवत गीता का एसेंस है कृष्णा। और उन्होंने क्या किया, कृष्णा को साइड में कर दिया लोगों ने, कृष्णा को साइड में करके, और केवल या तो कोई कृष्ण को एक महान पुरुष के हिसाब से प्रेजेंट कर दिया कि भी हाँ बहुत पावरफुल आदमी था, बहुत बलवान आदमी था, ये इस तरह का बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी था, ऐसा करके प्रेजेंट कर दिया कि भी एक हीरो, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी में एक हीरो होता है, हीरो सेंट्रिक होता है, तो उस तरह से प्रेजेंट कर दिया। लेकिन एक्चुअल जो उसका एसेंस है कि कृष्णा कौन है, कृष्णा से हमारा क्या रिलेशनशिप है, कृष्ण भगवान हमको उसमें क्या बोल रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन सब चीजों को, उसका जो सार मर्म है उसको साइड में कर दिया और अपनी कमेंट्री सब डाल दी। ये जब देखे प्रभुपाद, तो वो बोले कि भाई इसके लिए बहुत जरूरी है कि भगवत गीता का एक प्रॉपर ये आना जरूरी है, भगवत गीता यथारूप में आना जरूरी है लोगों के सामने। यानी कि एक्चुअल भगवत गीता में जो है, बिना काटे छाटे, उसमें कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, एज इट इज वो आनी चाहिए, उसमें जो भी बातें हैं वो सब एज इट इज आनी चाहिए। उसमें हमको मॉडिफाई क्यों करना है, हमारे पास क्या कैपेसिटी है हमारी कि हम लोग उसको मॉडिफाई करें। ये बहुत एसेंशियल बात थी जिसके लिए भगवत गीता प्रभुपाद लिखे। इसीलिए प्रभुपाद की जो भगवत गीता, इसका नाम उन्होंने दिया भगवत गीता एज इट इज, हिंदी में है भगवत गीता यथारूप। यथारूप क्यों, क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं और जगह जगह वो लिखे हैं कि भी वो केवल रेफरेंस देकर आचार्यों की जो टिप्पणी है इसके ऊपर, जो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ये जो बड़े बड़े निर्वाक स्वामी, ये सब बड़े बड़े जो आचार्य लोग थे, उनकी जो टिप्पणी है उसी को प्रभुपाद रेफर कर करके बोल रहे हैं। वो अपना ओपिनियन, अपना फिलोसॉफी कहीं पे भी इम्पोज नहीं कर रहे। तो ये सबसे खास बात है। दूसरा क्या है कि जो नीतू ये पॉइंट भी बोली कि भी हम लोगों को भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। भगवान, भगवत गीता के ऑथर कौन है, जो रीना माता जी बोली कि भगवत गीता तो स्वयं भगवान की दी हुई है, भगवान की वाणी है, भगवान कृष्णा और अर्जुन का कॉन्शियसनेस है, तो भगवान स्वयं जो बोल रहे हैं, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है साथ साथ में, उस इंस्ट्रक्शंस को हमको फॉलो करना चाहिए। उस इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और हम लोग अपने तरीके से मनमाने ढंग से अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे, तो वो नहीं होगा। तो तब तो हम लोग को भगवत गीता प्रॉपर पर्सपेक्टिव में हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे भगवत गीता क्या है। तो इसीलिए भगवान ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, भगवान, देखिए भगवत गीता जो है 18 चैप्टर है टोटल, और उसको प्रभुपाद ने, या हम लोग 6 पार्ट में उसको देखते हैं कि पहले 6 चैप्टर जो है वो कर्म कर्म योग है, उसके बाद के 6 चैप्टर है भक्ति योग है, और उसके बाद के जो 6 चैप्टर है ज्ञान योग है। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और उसमें भी एक एक चैप्टर वाइज देखेंगे तो एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं, फिर अर्जुन कुछ डाउट्स रेज कर रहा है, भगवान उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसे कर करके ये बढ़ रहा है, और फाइनली हम लोग जब वो कंप्लीट होता है तो भगवान कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। और देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 में तो भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, केवल अर्जुन ही अर्जुन बोलता है। चैप्टर 2 में जाके, यानी कि चैप्टर 1 में अर्जुन अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, इसलिए वो बहुत कुछ बातें बोल रहा है, और हम लोग को भी लगता है अर्जुन तो कितना ज्ञानी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। लेकिन जब चैप्टर 2 में जाके अचानक से अर्जुन को रियलाइज होता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ भगवान के सामने, और मैं खुद अपना ही ज्ञान दिए जा रहा हूँ। तो 2.7 में जाके अर्जुन भगवान को सरेंडर करता है कि भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, और मैं आपका शरणागत हूँ, और आप मेरे को बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, ये कमिटमेंट भी देता साथ में। तो इस तरह की भावना से अर्जुन जाके भगवान को सरेंडर करता है, वहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 में ही भगवान पूरी भगवत गीता का सार दे देते हैं वहीं पे। उसके बाद वो देने के बाद में एक्चुअली उसके बाद और कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर अर्जुन के कुछ डाउट्स होते हैं, वो रेज करता है, तो भगवान उसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर अर्जुन कुछ डाउट्स रेज करता है, वो भगवान क्लैरिफाई करते हैं। ऐसे करते करते ये पूरा सिलसिला चलता है चैप्टर 17 तक। फिर चैप्टर 18 में जाके देखेंगे कि फिर से भगवान उसको समराइज करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुमने जितना क्वेश्चन किया मैंने सब बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया,
अब तुम मेरे से सुनो क्या करना है, तुमको ये सब कुछ में दिमाग लगाना ही नहीं है। तुम कर्म योग के बारे में मैंने तुमको बताया, सकाम कर्म के बारे में बताया, निष्काम कर्म के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया। सब कुछ मैंने बताया। मेरा स्वरूप के बारे में मैंने बताया, मेरी शक्तियों के बारे में मैंने बताया, मेरे ऐश्वर्य क्या है वो मैंने बताया, मेरा स्वरूप विश्व रूप दर्शन मैंने तुमसे तुमको करवाया। मैं सब कुछ बताया, देवी देवताओं की क्या पोजीशन है, मेरी क्या पोजीशन है, प्रकृति किस तरह से मेरी अध्यक्षता में चल रही है, क्या कुछ सब कुछ क्लियर कर दिया। अब भगवान बोल रहे मैं जो बोलता हूँ ये सब भूल जाओ और सब छोड़ छाड़ के बस तुम मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुमको जैसा बोलता हूँ बस वैसा ही तुम फॉलो करो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके 5 एलिमेंट्स हैं। तो तुम 4 एलिमेंट्स को तो तुम लोग सब ध्यान रखते हो, लेकिन 5वां एलिमेंट मैं हूँ वो तुम ध्यान नहीं रखते, उसको ध्यान रखो। और मेरे को सरेंडर करके, और जो भी तुम्हारा कर्म है, यानी कि तुम्हारा जो स्वधर्म है, जो तुम अगर ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, जन्म से नहीं, अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार तुम जिस वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हो अभी, यानी कि 20 साल 25 साल के अंदर हो, या 25 से 50 यानी गृहस्थ आश्रम में हो, या वानप्रस्थ आश्रम में हो, या संन्यास आश्रम में, कौन सा एज लेवल पे हो, उसके अनुसार तुम्हारा जो कर्म है वो तुम करते रहो, बस मेरे को ध्यान में रखो, ऐसा करके भगवान बोलते। तो ये जो भगवान का इंस्ट्रक्शन है, हम लोग भगवान के इंस्ट्रक्शन को भगवान के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही फॉलो करें। हम लोग अपने मनमाने ढंग से, कोई बोलेगा हम तो केवल कर्म के बारे में बोला है कि भगवान गीता में तो बोला हुआ है कि कर्म ही प्रधान है। अरे कहाँ कर्म ही प्रधान है बोला हुआ है? नहीं बोला हुआ है कर्म ही प्रधान। भगवान ये बोले हैं कि कर्म के बगैर एक पल भी हम रह नहीं सकते। कर्म ही प्रधान ऐसा नहीं बोले, कर्म के बगैर नहीं रह सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म अगर करना ही पड़ेगा तो फिर हम लोग को क्या कर्म करना चाहिए, और हम लोग क्या कर्म करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और हमारा क्या कर्म का ध्यान क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताएं। तरह की जो श्रद्धा के 3 विभाग के बारे में बताए। तो ऐसे करके भगवान एक एक चीज को एक्सप्लेन किए। फाइनली जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन दे रहे कि अर्जुन तुमको ये सब करना नहीं है, मैं तुमको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। ध्यान योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, क्या करने से क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ बता दिया। बट तुमको ये सब में तुम फंसो मत, सीधा भक्ति योग को पकड़ो और मेरी शरण में आओ, मेरे को केंद्र में रख के सब कर्म करो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ कर्म कर्म अपना छोड़ दो और जंगल में जाके तपस्या करो, अपने माँ बाप को छोड़ दो, या अपने बच्चों को छोड़ दो, या अपने पति को छोड़ दो, या पत्नी को छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। या काम धंधा छोड़ दो, कुछ नहीं बोल रहे ऐसा। बस बोल रहे कि जो करना है करो, बस मेरे को केंद्र में रख के करो, जो रजनी बोल रही थी ना कि हमको केंद्र में रख के करो। तो ये अल्टीमेटली भगवान का प्रिस्क्रिप्शन है, उसको इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग को भगवान की तरह ही फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा। जो नीतू एग्जाम्पल दी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का, कि डॉक्टर के पास हम जब बीमारी लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसका प्रिस्क्रिप्शन देता है, उस प्रिस्क्रिप्शन में 4 दवाई लिखा, तो हमको 3 दवाई अच्छी लगती है, मीठी लगती है तो ले लेंगे, और चौथी दवाई खारी लगती है, कड़वी लगती है तो नहीं लेंगे। तो ऐसा चलेगा क्या? या डॉक्टर बोला कि भाई आपको ठंडा से बचना है, या आपको ये परहेज करना है, या आपको ये खाना है, वो सपोर्ट करेगा आपको, तो वो सब नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? तो इस तरह से, या दवाई खाने से पहले लेनी है कि बाद में लेनी है, सोते वक्त लेनी है कि सुबह उठ के लेनी है, ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी तरह भगवान भगवत गीता में जो बोले हैं, हम अगर भगवत गीता को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और सीक्वेंस में पढ़ के उसको प्रॉपरली समझेंगे, तभी हमारा ये ऑब्जेक्टिव सर्व होगा, पूरा होगा। ये ध्यान में रख के हमको करना चाहिए। और फिर हम लोग पढ़े कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है। कृष्ण भगवान का कोई अवतार नहीं है, अवतारी है भगवान। अवतारी यानी वो खुद भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में यहाँ आते हैं धराधाम में, तो वही भगवान है। इसीलिए ये हमको मान लेना पड़ेगा। बोले अगर हमको विश्वास नहीं भी है तो प्रभुपाद बोल रहे एक बार हाइपोथेटिकली ये मान लो कि कृष्ण भगवान, और वो मान के तुम पढ़ो भगवद गीता को। अगर तुम वहां पे ही तुम्हारा डाउट रख रख के अगर पढ़ोगे तो तुमको भगवद गीता कभी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले इस बात को स्वीकार कर लो एक बार। हम लोग जैसे थ्योरम करते हैं कि एज्यूमिंग x इक्वल्स टू वाई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जब थ्योरम कंप्लीट होता है तो वो प्रूव हो जाता है कि x इक्वल्स टू वाई। उस तरह प्रभुपाद बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, आपको बस एक बार स्टार्टिंग में हाइपोथेटिकली मान लेना पड़ेगा। फिर भगवान बोले हैं कि ये जो कृष्ण भगवान बोले हैं, अर्जुन जब डाउट करता है कि आप बोल रहे हैं कि मैं हमेशा था, और आप बोल, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है अर्जुन, ये पहली बार मैं सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। तो ये सब त्रेता युग की बातें हैं, सत्य युग की बातें। तो अर्जुन बोलता है कि आप अभी द्वापर में खड़े हो, और सत्य युग में आप कहाँ से दे दिए सूर्य भगवान को? तब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन
चाहे वो सत्य युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे अभी द्वापर है और अब कली आने वाला है, द्वापर खत्म हो गया है। बोले ये कुछ भी हो, बोला ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, या ये जो राजा लोग हैं ये राजा लोग नहीं थे, बोले सब थे। और ना ही ऐसा कभी होगा कि मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे या राजा लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान सोचे कितनी बड़ी बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमेशा से हम सब लोग हमेशा से पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। यानी कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, कोई खत्म नहीं होने वाली है। तो जो रीना माता जी बोली ना कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो जीव जो है वो शाश्वत है, ईश्वर भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। तो हम लोग शाश्वत है, हम लोग केवल शरीर बदलते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हम लोग परमानेंट पहले भी थे और आगे भी रहेंगे फ्यूचर में। तो ये बात भगवान यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। फिर बात आती है कि भी हमको अगर भगवत गीता को समझनी है तो भगवत गीता के लिए हमको अर्जुन जैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैसा अर्जुन जैसा क्वालिफिकेशन? यानी कि 3 तरह के लोगों का कैटेगराइजेशन हुआ है, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। तो निर्विशेषवादी, ज्ञानी को निर्विशेषवादी बोलते हैं, और ध्यानी, तो ध्यानी माने जो लोग ध्यान तपस्या करते हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, जो आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह हम लोग करते हैं, ये सब ध्यान योग। ये तो केवल ध्यान है, हम लोग केवल शरीर के लिए करते हैं। और यही जब करके हम लोग अपनी इंद्रियों को संकुचित करके, सेंट्रलाइज करके, अपने अंदर में करके अंदर झांकते हैं, तो हम लोग का भगवान का परमात्मा के रूप में दर्शन होता है। तो वो ध्यान योग हो जाता है। ध्यान से ध्यान योग, हम लोग अभी जो करते हैं प्राणायाम आसन वगैरह, वो केवल ध्यान है, यानी कि शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम अंदर में झांकते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा के रूप में दर्शन होता है, तो उसको ध्यान योग हो जाता है। और उसके बाद आता है भक्ति योग। और भक्ति योग भगवान बोल रहे सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। तो केवल जो भक्ति योग के योगी है उसी को भगवान का दर्शन होता है, वही भगवत गीता को ठीक से समझ पाता है। तो यानी कि भक्ति भाव से हमको भगवत गीता को लेना पड़ेगा। ट्रेडिशन, जो परंपरा के बारे में भगवान बताया कि मैंने जो विवस्वान को बताया था, वो विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। मनु, इक्ष्वाकु ये कौन थे? राजा रामचंद्र जी के भगवान राम जो है इक्ष्वाकु के वंश में थे, आए थे। तो सत्ययुग त्रेतायुग ऐसे करके बोले। लेकिन भगवान बोले कि वो जो ट्रेडिशन था अर्जुन, वो ट्रेडिशन कट ऑफ हो गया। तो इसलिए आज मैं वापस तुमको सुना रहा हूँ। तो अर्जुन को वापस सुना रहे हैं, वहां से फिर से ये ट्रेडिशन चालू हुआ। और उसी ट्रेडिशन को 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने फिर से चालू किया। तो ये गुरु परंपरा से होते हुए ये ज्ञान आ रहा है, हमको मिल रहा है। ये ज्ञान तो कहीं लिखा हुआ नहीं था जहां से हम पढ़ लिए, क्योंकि आज का स्क्रिप्ट और 2000 साल पहले का स्क्रिप्ट डिफरेंट था। तो ये श्रुति बोलते हैं इसको, कि मैंने श्रवण से एक दूसरे को सुनाते हुए हम लोग ये ट्रांसमिट होकर आ रही है नॉलेज। तो ये जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को हमको पकड़ना पड़ेगा। यानी कि जो इस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं उनसे हमको ये नॉलेज लेना चाहिए। यानी कि राइट बोनाफाइड सोर्स जिसको बोलते हैं, ऑथेंटिक सोर्स से हमको लेना पड़ेगा। हर कोई सोर्स से, हम लोग अनऑथेंटिक सोर्स से अगर लेंगे तो हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमको ऑथेंटिक सोर्स से ही लेना पड़ेगा भगवत गीता का। हर कोई, ये जो प्रभुपाद बोले कितना तरह का जो कमेंट्री है, तो कोई भी आजकल शुरू हो जाता है ज्ञान देना। तो कोई भी अगर दे रहा है, इसका मतलब हम उससे लेने लग जाए। तो वो तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे भगवत गीता तो वही है। तो बोले जैसे मान लो दूध है, तो हम लोग दूध लेते हैं कि दूध से सात्विकता आती है। अब बोले वही दूध अगर हमको पता नहीं है, और दूध में अगर कोई सांप डंक मार के चला गया और फिर वही दूध पियेंगे, तो हम तो दूध ही पी रहे हैं, लेकिन क्या हमको दूध का फल मिलेगा? तो बोल रहे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जहर मिक्स हो गया। तो वैसे ही बोल रहे कि अगर वो कॉन्टेमिनेट हो गया नॉलेज, यानी कि जो अनऑथेंटिक सोर्स से अगर हम लेंगे, तो वो हो सकता है कॉन्टेमिनेटेड हो, वो हो सकता है इन्फ्लुएंस्ड हो, तो वो हमको प्रॉपर प्योर रूप में नहीं मिलेगा वो नॉलेज। इसलिए हमको ऑथेंटिक सोर्स से लेना बहुत जरूरी है, कि केवल ऑथेंटिक सोर्स से ही हम लेंगे। और हमको अर्जुन के जैसा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, यानी कि अर्जुन जैसे भगवान को जिस भाव से बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आप मेरे को बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। यानी कि अर्जुन अपनी बुद्धि को हावी नहीं होने दे के अब वो बोल रहा है कि नहीं, हमको भगवान से सुनना चाहिए। केवल हम अपने ऊपर में अपने बुद्धि से और अपने बल से सोचेंगे हम कर लेंगे, तो शायद गलत हो जाएगा। तो हमको भगवान को भगवान के की शरण लेना चाहिए। तो वो लेके भगवान को बोल रहा है कि आप मेरे को बताइए, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं, और आप जो बोलेंगे वैसा मैं करूंगा।
ये कमिटमेंट भी देता है। इसलिए आप मेरे को बताइए मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर होगा। यानी कि कई बार होता है कि हम लोग हमारी कामना वासना मतलब हमारी जो इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो बोले इंद्रिय तृप्ति से नहीं करके हमको चेतना से काम लेना चाहिए। यानी कि हम मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है ये सोच के फैसला करना चाहिए। केवल अपनी इंद्रिय की जो इंद्रिय तृप्ति का जो वेग है उसके उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको अर्जुन की तरह स्टूडेंट बन के लेना पड़ेगा। और फिर हम लोग का जो बात आता है कि भाई भगवान से हमारा एक रिलेशनशिप है। तो भगवान बोलते हैं कि ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातनम मन षष्ठानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी। तो एक सेकंड। तो हमारा जो भगवान बोलते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश। तो ये जो हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है कि भगवान अंशी है हमारे और उनके अंश, यानी कि जैसे पिता पुत्र का रिलेशन होता है तो वैसा रिलेशनशिप हमारा भगवान के साथ है। और उस रिलेशनशिप को हम लोग 5 तरीके से केटर कर सकते हैं, 5 तरीके से उसको नर्चर कर सकते हैं। तो शांत रस में कर सकते हैं, दास्य रस में कर सकते हैं, साख्य रस में कर सकते हैं, वात्सल्य रस में कर सकते हैं, माधुर्य रस में कर सकते हैं। यानी कि हमको भगवान की सेवा जो करनी है, भगवान हमारे अंशी है तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम शांत रस में भगवान की सेवा कर सकते हैं, दास्य रस में भगवान की सेवा कर सकते हैं, साख्य रस में सेवा कर सकते हैं, माधुर्य रस में सेवा कर सकते हैं, वात्सल्य रस में सेवा कर सकते हैं। ये सारी बातें आती है। उसके बाद बात आती है कि भी लेकिन हम लोग चूंकि हम हमारा भगवान के साथ ये जो रिलेशनशिप है यही हम लोग भूल चुके हैं। और ये भूल के हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं। ये जो ये पॉइंट भी शायद नीतू बोली थी कि मनीषा माता नीतू शायद बोली थी कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भौतिक जगत है। ये जो रीना माता जी बोली ना कि भौतिक जगत ऐसे तो है शाश्वत लेकिन भगवान इसको समेट लेते हैं और फिर अनफोल्ड करते दुखालयम भैया। हैं। ये भौतिक जगत को बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालय यहाँ पे दुख है। कैसे दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये किसी को छुटकारा नहीं है यहाँ पे। जरा माने बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, और जन्म मृत्यु तो है। ये साइकिल जो है ये साइकिल से कोई बचता नहीं है। तीसरा क्या है, 3 तरह के ताप यहाँ पे, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो अधिदैविक ताप यानी कि जो आंधी तूफान बारिश आ जाता है मतलब नेचुरल कैलेमिटीज आ जाते हैं, वो ऊपर से आते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उससे किसको कितना नुकसान हो जाता है हम कुछ नहीं कर पाते। आदि भौतिक यानी कि हमारे आजू बाजू से कोई हमारा पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, या कोई ऑफिस में एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है या कलीग है या कोई भी मतलब दुकान में कस्टमर है या सप्लायर है, हमको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं कई तरीके से। कोई जानवर वगैरह, कोई कीट पतंग काट लेता है, कभी कुछ हो जाता है, किसी को कुत्ता ही काट लिया, किसी को स्नेक बाइट हो गया, मतलब इतने तरीके से हमको प्रॉब्लम्स आते हैं। और आध्यात्मिक यानी कि हमारे अंदर से जो हम कई बार मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब से किसी को छुटकारा नहीं है। तो ये सब भौतिक जगत में है। तो दुखालयम अशाश्वतम, तो ये जो भौतिक जगत है ये खुद ही अशाश्वत है और हमारा अस्तित्व इस अनस्तित्व के परिवेश में पल रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे सुखी हो सकते हैं। यानी कि एक जल से मछली को अगर हम निकाल के रखेंगे बाहर तो वो कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगी, उसको जब तक हम वापस पानी में नहीं डाल देंगे। उसी तरह बोल रहे कि हमारा जो शाश्वत जो धाम है, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल घर था, वो छोड़ के हम यहाँ आए हैं, तो जब तक हम वापस वहां नहीं जाए तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इन दुखों से हमको छुटकारा नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो जब तक हम इसको बोलते हैं, यानी कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ, मेरा ओरिजिनल घर भगवत धाम है, मैं यहाँ पे हट करके आ गया था, ये मेरा परमानेंट घर नहीं है, यहाँ पे मेरे को ये सफरिंग रहेगा ही रहेगा, ये माइजरीज रहेगी। मेरे को अगर यहाँ से निकलना है, छुटकारा पाना है, तो मेरे को अपने ओरिजिनल धाम वापस जाना है, भगवत धाम वापस। यानी कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकमात्र तरीका है भगवान की सेवा, भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमको हमारी कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करके इसको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ है परमानेंट। तो उनके साथ वापस कनेक्ट होना पड़ेगा। उनके साथ अगर हम कनेक्ट होंगे किसी भी रस में, किसी भी तरीके से, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते। हमको और कुछ नहीं करना है, बस भगवान के साथ हमको कनेक्ट करना है। इसको बोलते हैं हाँ, कनेक्ट करने का तरीका क्या है। हाँ, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्या होता है,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। श्रवण और कीर्तन मैंने 9 अलग अलग प्रोसेस है। श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है भगवान का स्मरण करना, पाद सेवन भगवान की सेवा करना, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन अल्टीमेट स्टेज है, फाइनल स्टेज है, लेकिन इसमें से किसी भी प्रोसेस से हम कर सकते हैं भगवान की सेवा। तो श्रवण और कीर्तन जो सबसे सरल है, चैतन्य महाप्रभु बोले कली युगे नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम छाड़ा कुली काले गोस्ती नहीं है। और बोले कलियुग में एक नाम है आधार, कलियुग में हमको कुछ भी नहीं करना ज्यादा, केवल भगवान के नाम का, नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण करना है और कीर्तन करना है बस। यानी कि भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन का अभ्यास करना है। या तो कोई और कर रहा है हम सुने, वहां पे कथा हो रही है भगवान की तो हमको सुनना चाहिए, या हमको खुद कथा करनी चाहिए, या चैंटिंग करनी चाहिए, चैंटिंग करके हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो सबसे सरल उपाय है। कलियुग में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भगवान को अचीव करना, भगवान को पाना बहुत सरल बना दिया गया है कि केवल भगवान का नाम लेने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि और भगवान इसके पीछे भी बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया है ना, हाँ कि कैसे, इसके पीछे भी तो कितना अच्छा से क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है इसमें हाँ कि किस लिए इतना शॉर्ट रूप में हमको भगवान को बोला गया, क्योंकि हमारी करेक्ट आयु बहुत कम हो गई है हाँ जो है। कलयुग में आयु बहुत कम है। अभी पहले जो है सतयुग में थे तो हजार हजार वर्ष तक आयु होती थी, तो तब बहुत बड़े बड़े यज्ञ और ये सब करके भगवान को पाना होता था। फिर द्वापर युग गया तो उसमें, त्रेता युग आया तो उसमें और कम हो गई, तो उसमें तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं, वो तो द्वापर युग में आया था ना सर भैया, द्वापर युग में। हवन योग सब हाँ करना हाँ पड़ता है। करना पड़ता था। तो ऐसे करके जैसे जैसे उम्र कम होती गई, भगवान की प्राप्ति, इस भगवत प्राप्ति की जो रास्ते हैं उनको बहुत, प्रोसेस उसको बहुत छोटा कर दिया गया। तो उम्र से उसको जोड़ के किया गया कि कैसे हमको यानी भगवान कि को। हम लोग को मतलब कि बिना सोचे विचारे तुरंत ही मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए मतलब करने के लिए। हम्म। एक माला तो भगवान का डेली नाम जप करना ही चाहिए, मतलब धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। जब तक ये नाम, मतलब नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है वैसे ही। वो नामी में कोई अंतर नहीं। सत्य युग में हम मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 1000 वर्ष हो गई घट के, द्वापर युग में घट के 1000 वर्ष हो गई, और कलयुग में 100 वर्ष हो गई। तो हमारी आयु घटते चलेगी, हमारी स्मृति, मेमोरी पावर घटते चला गया, हमारी बुद्धि, शार्पनेस, इंटेलिजेंस लेवल डाउन होते चला गया। तो इसीलिए चूंकि ये सब कम होते चले गए, इसीलिए आप ठीक बोले कि प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करते चले गए। भगवान को अचीव करने का प्रोसेस भगवान सिंप्लीफाई करते चले गए। तो मृत्यु युग में बड़े बड़े ये तपस्या, जंगलों में जाके तपस्या करनी पड़ती भगवान को प्राप्त करने के लिए, खाना पीना छोड़ के सब करके। त्रेता युग में बड़े बड़े हवन यज्ञ होते थे उसमें, और प्रॉपर ब्राह्मण होते थे जो बड़े अच्छे प्रॉपर मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से करते थे, जिससे उसमें आहुति देके तब हमारा उद्धार होता था। तो अभी न तो वैसे ब्राह्मण है जो उस तरह के, और न ही वो नॉलेज है कि भी जो ये सब यज्ञ और हवन करवा सके, और वो पवित्रता भी नहीं, जो पवित्रता चाहिए वो भी नहीं आज के दिन, शुद्धता नहीं। तो इसीलिए द्वापर युग में फिर तीर्थ यात्रा हो गया कि तीर्थ यात्रा करके हम भगवान को पा सकते हैं। युग में एकदम सरलगति आके आपको तीर्थ यात्रा करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब केवल भगवान का नाम का उच्चारण करना है, श्रवण और कीर्तन करना है, तो चैंटिंग करना है, केवल चैंटिंग करके आप भगवान को पा सकते हैं। ये इतना सरल हो गया कलयुग में। तो इसलिए ये प्रोसेस शुरू सरल होते चला गया। तो हम लोग का क्या है कि भगवत गीता का अल्टीमेटली देखिए, भगवत गीता का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि भगवत गीता का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर ये एक सवाल आता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो भगवत गीता का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ये जो अशाश्वत यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में आके जो फंस गए हैं, और हमको नॉलेज ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है हम कहाँ फंसे हैं और क्यों फंसे हैं और कैसे यहाँ से निकलेंगे। अभी जो नीतू पूछे कि भी कैसे हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस क्या है हमको ये भी पता नहीं है। तो इसका उद्देश्य है भगवत गीता का कि हमारी जो इग्नोरेंस है, हम जो अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, इससे हमको निकालना। तो हमको नॉलेज देके, हमको नॉलेज इन्फ्यूज करना, कि भी भगवत गीता के माध्यम से भगवान वापस हमारे अंदर नॉलेज इन्फ्यूज करना चाहते हैं कि जिससे हमको वापस हमारे स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर सके। स्वरूप सिद्धि यानी हमको अपना परिचय कर सके, हम अपने आप को पहचान सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को जाना कहाँ है और मेरे को यहाँ करना क्या है।
मैं कौन हूँ, इसका आंसर क्या है? मैं शरीर नहीं मैं आत्मा कृष्ण हूँ और मैं कृष्ण भगवान का का दास हूँ। संबंध अभिधेय और प्रयोजन वाला पॉइंट भी भैया है। कि मैं सब तो बहुत सिंपल भाषा में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम लोग अपने आप को हर समय, सच्चिदानंद। हाँ, तो आपकी बहुत देखिए और भगवान का अंश हूँ और मेरा कर्तव्य अपने अंश की सेवा करना। सेवा करना तो मोस्ट एसेंशियल पार्ट है भगवत गीता का, बॉडीली कॉन्शियसनेस। हमारी जो देहात्म बुद्धि, जो हमारी जो चेतना है, वो देहात्म बुद्धि में फंस गई है। हम लोग अपने आप को शरीर के साथ शरीर ही जोड़, मानते। और हम जो एक्चुअली शरीर नहीं है, आत्मा है, हमारा जो असली स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा अपना, उसको ही हम भूल गए। तो इसको जानना कि भी मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है, शाश्वत अंश है भगवान का। तो और हम लोग कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से आए हैं। वो मेरा ओरिजिनल धाम था, ये मेरा ओरिजिनल घर नहीं है, और मेरे को वहीं वापस जाना है। तो मेरे को करना क्या है? मेरे को अपनी इंद्रियों को अपने अंशी की अंश सेवा की में सेवा लगा में देना लगाना। चाहिए। हाँ, हम ना कि हम अपनी इंद्रिय सेवा में, इंद्रिय तृप्ति में। डायरेक्शन चेंज करना होगा भैया इंद्रियों का। उनका वेग हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बट उनका हाँ, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं, बोले कि अर्जुन, इंद्रियों का जो वेग है, इंद्रिय विषय के प्रति उसका जो आसक्ति है, उसका जो आकर्षण है, वो इतना प्रबल है कि बोले जो पहाड़ों से जब नदी उतरती है, उस नदी को रोक पाना जैसे संभव नहीं है, उसी तरह इंद्रियों का, इंद्रिय विषय के प्रति जो वेग है, उसको रोक पाना संभव नहीं। तो चंचल नीलमणि आप एकदम परफेक्टली बोल रहे हैं कि उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते। तो हमको अपना जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय विषय के प्रति इंद्रियों की जो आसक्ति का जो वेग है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि उसको हायर टेस्ट में लेके जाना है। प्रभुपाद बोलते हैं कि शुक्र जो है, वो विष्ठा में ही टेस्ट खोजते रहता है सारा जिंदगी। तो उसको तो पता ही नहीं है दूसरा कोई टेस्ट का। भैया इसमें एक पॉइंट और ये भी है ना कि जैसे कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन माँ बाप को पता है कि उसको हाँ, पढ़ाना है, तो उसको डांट के डपट के उसको पढ़ाते हैं। तो उसी तरह से हमारे गुरु ने हमें प्रिस्क्राइब कर दिया है कि हमें माला करना है, तो वो हमें करना है। हमें शुरू में टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो टेस्ट आएगा ना, वो परमानेंट होगा। कि भाई आप करते जाओ अभ्यास। अर्जुन बोलता है भगवान को, हम्म। चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम। तो भगवान क्या बोलते हैं उसके आंसर में कि अर्जुन, ये तो स्वभाव है, ये तो होगा ही, केवल तुमको अभ्यास करना है, वैराग्य करना है। वैराग्य और अभ्यास, ये दो ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। यानी कि तुमको वैराग्य का मतलब क्या, घर था छोड़ के जाने की बात नहीं है वापस, वो टू बी क्लैरिफाइड। कि भी केवल कृष्णा को सेंटर में लाना है, बस भगवान को सेंटर में लाना है, कि भगवान के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो उन्हीं को सेंटर में रखना। मतलब बोलने का मतलब उसमें ये है कि अगर म्यूजिक सुनने का कान है तो हमको हाँ, म्यूजिक तो सुनना ही होगा, वो क्योंकि कान का वो इंद्रिय विषय है। तो उसको करेक्ट। हमको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, पर कैसा म्यूजिक हम सुन सकते हैं वो हमारी चॉइस होनी चाहिए। तो वहां वैराग्य आना है कि हमको उसके प्रति वैराग्य लाना है, उस तरह के टेस्ट के प्रति वैराग्य लाना है। और हमको भगवान के भजन कीर्तन उसे अगर हमको इच्छा होती है कि अच्छा भोजन खाए, तो मतलब हमको भगवान को, मतलब सिर्फ हमारी जीवा है वो टेस्ट को खोजेगी। तो लेकिन फिर हमको ये देखना होगा कि हम ऐसा भोजन जो खाएं जो प्रसाद हो, वो भोजन। क्योंकि अगर बिना भगवान को अर्पण किए, भगवान को अर्पण किए मतलब भगवान को केंद्र में रख के अगर हम भोजन ना बनाएंगे, उस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो वो भोजन जो है वो प्रसाद नहीं होगा। और इसीलिए वो, और भगवान को जब हम कोई भोजन देते हैं, तो फिर हम उसमें क्या पवित्रता खोजते देते कि वो भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि सात्विक भोजन हो। तो इस तरह से क्या है कि हम उस भगवान को केंद्र में रख के हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी सारी जो व्यर्थ आदतें हैं ना, वो हमारी ऐसे स्वतः ही दूर हो जाती है। जो हमको आज बोलते कि ईश्वर की भक्ति में जाने के लिए जो हमको रोकता है, वो क्या होता है? हमारा मन तन वो है। तो अगर हम जैसा भोजन खाते हैं वैसे ही हमारा मन हो जाता है। तो अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा टेस्ट भी वो सात्विक होगा। तो दिस इज, जो आप बोल रहे बार बार, कि प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि हम भगवान को केंद्र में रख के हर काम को करेंगे तो वो हमारी दिनचर्या में सब कुछ वैसे ही शामिल हो जाएगा। जैसे अभी हमको और भी एक चीज कि हमको घूमना फिरना है, तो हम कहाँ जाए? मंदिर जाए, भगवान रोज मंदिर का दर्शन करने का नियम डालें। तो
जिस चीज, जो भी चीज की हमारी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो जो हमारे उनमें, उस इच्छा को भगवान को केंद्र में रख के अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, वो वैराग्य भी अपने आप आ जाएगा उससे। तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने आप को भगवान से जुड़ना पड़ेगा, वैराग्य स्वतः आ जाएगा। वो आनंद भी परमानेंट, अगर भगवान के साथ हम लोग कुछ करते तो वो आनंद भी परमानेंट होता है, क्षणिक नहीं होता है। एकदम सबसे बड़ा बात है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। मतलब तो हर चीज में हमको बस भगवान को केंद्र में लाना है, मतलब हर चीज को कनेक्ट करना एक है तो कृष्ण से। एक प्रभु जी हाथ उठाए, उनका कुछ क्वेश्चन होगा। धन्यवाद। अनिल अनिल धन्यवाद। अनिल जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी सबकी बात को मैं सुन रहा था। हाँ, एक बात जो अभी माता जी ने कहा कि आयु त्रेता ज्यादा हुआ करती थी, सतयुग में और भी ज्यादा होती थी, द्वापर युग में उससे कम होती थी, कलयुग में कम हो गई। हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करता हूँ, पता नहीं हो सकता मैं सही हूँ या गलत हूँ। आयु भगवान ने दिया ही नहीं। हाँ, भगवान ने कर्मों के अनुसार हाँ श्वास दिया है, प्राण वायु दी है। हाँ, तो इस पर आप अपनी बात रखेंगे कि आयु नहीं होती है कभी भी, जब भी कर्मों के अनुसार उनकी श्वास होती है, और श्वास के को किस अनुसार हम लोग खर्च करते हैं, उस पर आयु को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम अपनी श्वास को 1 बरस में भी खर्च कर सकते हैं, 3 बरस में भी खर्च कर सकते हैं, 10 बरस में भी खर्च कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग योगा करते हैं, और भोजन जो करते हैं वो भोजन से भी हमारी श्वास का कंजम्पशन रिलेटेड है। क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया था, मैं 108 दिन तक हाँ अन्न नहीं खाया था। उसमें मैंने रिसर्च करके देखा कि भगवान ने हम लोगों को आयु नहीं दी है, बल्कि श्वास दिया है। और इस श्वास का कंजम्पशन केवल भोजन से रिलेटेड नहीं है, हमारे शरीर में गरिष्ठ भोजन जाता है या शाश्वत भोजन जाता है या कुछ मांसाहारी भोजन जाता है, इसके ऊपर भी हमारी श्वास डिपेंड करती है। हमारे सोने पर, हमारे कर्म करने पर श्वास डिपेंड करती है। एक इशू ये है हमारा, ये उस तो पर बोलते हैं ना प्रभु जी। आप अरुण जी बताएंगे इस पर। दूसरी बात जो आपने कही कि आत्मा आत्मा ही हम लोगों की सब कुछ है। आत्मा, ये जो शरीर है, ये शरीर तो केवल एक कपड़ा बदलते हैं, उसी अनुसार ये चोंगा है। हाँ, एक कपड़ा है, इसको हम लोग जब मृत्यु होती है तो ये चोंगा बदल लेते हैं। लेकिन आत्मा तो कभी भी नष्ट नहीं होती है, न जीवित होती है न मृत होती है आत्मा। और आत्मा में जो मैंने पढ़ा थोड़ा सा इधर में, कि आत्मा जो शरीर में वास करती है, ये एक अपने हेयर के 10,000 डिवाइड करेंगे, 10,000 से उतनी बड़ी आत्मा होती है। और ये हमारे शरीर में 5 जगह वास करती है। जिसको मैं एक पाठ करता हूँ, उस पाठ में आता है प्राण, अपान, प्राण, अपान, समान, उवान करके 5 चीज आती है। तो प्राण हो गई जो हृदय में वास करती है, जो हमारी हृदय और लंग्स की रक्षा करती है, वो प्राण वायु हो गई। अपान हो गई जो हमारे मलाशय में वास करती है, वो अपान वायु हो गई। इसी तरह 5 तरह की वायु होती है, और वो 5 जो वायु होती है वो शरीर से एक एक करके निकलती है। जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो एक एक करके निकलती है। और इसीलिए मैंने अध्ययन भी किया इसके ऊपर कि एक मनुष्य की जो 5 वायु एक साथ नहीं निकलती है, इसलिए डॉक्टर उसको कोमा में बोल देता है, और कोमा में बोलने के बाद उसके आधे घंटे के बाद उसकी श्वास निकलती है। इस पर आप अपना अनुभव हम लोगों को शेयर करेंगे। देखिए, जो आयु की आप बात की है ना, आयु जो है, ये जो अपने बात कर रहे हैं, ये एवरेज आयु की बात हो रही है, पहली बात एवरेज आयु। और दूसरा, इसके लिए मनुष्य योनि की आयु की बात हो रही है। तो देखिए, हम लोग क्या है, प्रत्येक जीव, भगवान बोल रहे हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मतलब प्रत्येक जीव भगवान बोल रहे हैं मेरा शाश्वत अंश। लेकिन हम लोग को अलग अलग योनि मिलती है। तो अभी मनुष्य योनि जो मिली, 84 लाख टोटल योनियां बताई गई है, उसमें 4 लाख मनुष्य योनियां है, और बाकी पशु योनि है, पक्षी योनि है, और अलग अलग सांप योनि है, और इस तरह से बहुत तरह की योनियां हैं। इवन देवलोक में जो देवता लोग है वो भी एक योनि है। तो
अलग अलग योनि, हम लोग पशु योनि से नीचे, मनुष्य योनि से नीचे अगर जाते हैं, मतलब हमारा अगर पतन होता है तो हम लोग पशु योनि में चले जाते हैं, या वृक्ष योनि में जा सकते हैं, ऐसे करके किसी योनि में। तो जो अलग नीचे वाली योनि में गए, वहां से फिर हम लोग को इवोल्यूशन के प्रोसेस से आना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और इवोल्यूशन का प्रोसेस से गुजर के हम लोग को फिर मनुष्य योनि मिलती है, कितने जन्मों के बाद पता नहीं। तो मान लीजिए मनुष्य योनि जो मिली, अब वो मनुष्य योनि में तो एवरेज आयु की बात हो रही है कि सत्य युग में मनुष्य योनि की एवरेज आयु होती थी 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में एवरेज आयु होती थी 10,000 वर्ष। आज जैसे हम लोग बात करें 100 वर्ष, आजकल तो 100 वर्ष भी कहाँ रह गया, लोग 100 वर्ष भी बहुत कम लोग जीते। तो वो एवरेज आयु की बात हो रही है। बाकी जो आप जो श्वास की बात कर रहे हैं ना, वो तो माने जो हम लोग बात कर रहे थे ना, ध्यान और ध्यान योग। तो ध्यान क्या होता है, जिसमें अष्टांग योग आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो वो अष्टांग योग में अलग अलग तरह के योग है, वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए है, शरीर के ऊपर काम करते हैं हम लोग उस पे, उसमें हम लोग आत्मा पे काम नहीं करते। और आत्मा जो है, आप एकदम सही बोले कि शास्त्र में बोला है कि आत्मा जो उसका साइज क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं उसका जो टिप होता है, बाल का जो टिप है, उसका 10,000 भाग का एक भाग वो साइज है आत्मा का, ये बताया हुआ है। और वो आत्मा जो है, वो आत्मा एज इट इज निकलती है। और आत्मा जो निकलती है, तो किस तरीके से निकलती है वो आपने बताया, वो मेरे को उसका नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से निकलती है, लेकिन आत्मा आप बोले जैसे अलग अलग वायु में से किसी से निकलती होगी, तो वो हो सकता है, आप जो बोल रहे हैं वो सही होगा, लेकिन आत्मा निकलती है। तो हम लोग का जो शरीर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे में 10वां चैप्टर में, शायद मोस्ट प्रोबेबली 10वां चैप्टर में, कि हमारा जो शरीर, ये भूमिका में भी हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दो तरह का शरीर है। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो मटेरियल ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं, और सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं सटल बॉडी। तो जो हमारा सूक्ष्म ग्रॉस बॉडी जो है, मतलब स्थूल शरीर जो है, वो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इससे बना हुआ ये शरीर है जो हमको दिखता है। और इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वो बना हुआ है मन बुद्धि और अहंकार, इन 3 एलिमेंट्स को लेके। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, हम लोग क्या होता है, जो आप बोले कि हम लोग ये शरीर तो चोला की तरह है, शरीर छोड़ के दूसरे शरीर धारण करते हैं। तो ये हो सकता है कि एक मनुष्य अपना शरीर छोड़ के दूसरा मनुष्य शरीर में जा सकता है, या दूसरा पशु योनि में भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर मनुष्य योनि में भी जाएगा तो अच्छी योनि में जा सकता है, यानी कि अभी जो उसकी परिस्थिति है उससे बेटर उसको लाइफ मिल सकता है, या अधम माने डाउनफॉल भी हो सकता है। तो नेक्स्ट योनि में जो जाएगा तो दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन वो जो शरीर चेंज हो गया, यानी कि लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो है से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, वो शरीर उसमें चलता है, माने एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है। और वो शरीर क्या करता है, यानी कि आत्मा उस शरीर को लेकर दूसरे शरीर में जाती है। और जब हम लोग इस भौतिक जगत को छोड़ के जाएंगे, जैसे रीना माता जी जब बताई कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि भगवान बोल रहे कि अंत काल में, यानी कि हम लोग इस लाइफ में, जो भी हमारे जिस लाइफ में, इस लाइफ का अंत काल में जब हम लोग आखिरी सांस लेंगे, उस समय अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो तब तुम डायरेक्ट मेरे धाम में आते हो। और अगर तुम मेरे धाम में एक बार वापस आ गए तो तुमको दोबारा भौतिक जगत में लौटना ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ के आत्मा अकेले ट्रैवल करती है और वो भौतिक आध्यात्मिक जगत में जाती है, यानी कि भगवत धाम जाती है। तो वो मन बुद्धि अहंकार भी यहाँ रह जाता है। तो ये हुआ प्रोसेस की स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। बाकी जो मैं 24 तत्व बताया उसमें आता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें आता है मन बुद्धि अहंकार आ गया, और फिर प्रकृति के 3 गुण वो एक आ गया, और फिर 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय, तो ये 15। तो टोटल कितना हुआ, 8 और 1 9 और 15, टोटल 24 तत्व। ये 24 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो इसलिए आत्मा ही केवल निकलती है, और वो 5 जो आप बताए वो पार्ट पार्ट में आत्मा नहीं निकलती, आत्मा तो एक ही बार निकलेगी। अब वो कौन से प्रोसेस से निकलती है, कहाँ से निकलती है, वो आप जो बोल रहे हो सकता है सही होगा प्रभु जी, उसके बारे में मेरे को आइडिया। जहां तक एज का सवाल है, एज का एवरेज एज की बात है। अब ये तो होता ही है ना कि कोई 10 साल की एज में कोई बच्चा ही चला गया, तो ये तो होता ही है, कोई एकदम साल भर भी नहीं रहा और कोई 100 साल से ऊपर भी जी रहा है, तो वो एवरेज एज की बात हो रही है। वो एकदम आप ठीक बोल रहे हैं। और जो आप जो बोले कि प्राणायाम जब करके हम लोग श्वास अगर सही तरीके से लेंगे
तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकता है, हमारा वो मटेरियल जो मतलब जो टॉक्सिकेशन जो है हमारे शरीर में, वो सब मटेरियल चीजों की बात एंड फिर वो सब करके भैया हम अपनी आयु 5 या 10 वर्ष ही अपने प्रयास से बढ़ा है। सकते हैं, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल, मैंने हम जो बोलते भी है ना 500 कि सांस तो गिनती का मिला है, तो वो सांस को ही आयु बोलते होंगे ना, सांस तो गिनती का है, तो आयु भी उसी के अनुसार ही फिक्स हुआ ना भाई। हाँ बिल्कुल, इसलिए वो अब स्पीड कोई कम बेसी कर देगा तो उसका नंबर ऑफ इयर्स कम बेसी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। तो anyway, वो एक्चुअली यहाँ पे टॉपिक नहीं है मेरा कहने का मतलब ये हम लोग जो एग्जैक्ट। discussion का टॉपिक नहीं है वो। हाँ वो टेक्निकल चीज है, कोई बात नहीं है, बट फिर भी आपने पूछा तो अच्छा हुआ, वो उस पर भी डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे? तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि अ, भगवत गीता का जो प्रयोजन था कि भी हम लोगों को इस अज्ञानता के अंधकार से निकालना है, यानी कि हम लोग को ये बताना कि हमारा अपना स्वभाव क्या है, स्वरूप सिद्धि करवाना कि भी हमारा अपना कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेरा परिचय क्या है भगवान के साथ, मेरा रिलेशनशिप क्या है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कि मेरे को कहाँ जाना है, किस तरीके से जाएंगे, ये सब बताना। तो ये सारी बातें हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े। तो भगवान हम लोग को अवतार लेते हैं समय समय पे। भगवान बोले ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान बोलते हैं कि जब जरूरत पड़ता है तो मैं आता हूँ, जब धर्म का की पुनर्स्थापना के लिए, जब अधर्म बढ़ जाता है तो पापियों का नष्ट को नष्ट करने के लिए, संहार करने के लिए, और हमारे भक्त का उद्धार करने के लिए, और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये सब चीजें हैं। ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म के बारे में आपने बताया दीना माता जी। देखिए चेतना जो है हमारी, तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, कि हमारी जो चेतना है, जो हमारा स्वरूप एक्चुअली, वो जो चेतना है, ये इस भौतिक जगत में चूंकि हम फंसे हुए हैं, तो मटेरियल कॉन्टामिनेशन यानी कि भौतिक कलमश से भरा हुआ है, गंदा हो गया, मैला हो गया, यानी कि हमारी चेतना सुप्त अवस्था में पड़ी हुई, ऊपर से पूरी कवर्ड हो गई है, पूरी तरह से आच्छादित हो गई। तो वो जो सुप्त अवस्था है, उससे हम लोग धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे वहां से वो मुकुलित अवस्था में आएगी, मुकुलित से फिर विकसित होगी, विकसित से फिर पूर्ण विकसित होगी, यानी कि इस तरह से हम धीरे धीरे उसको कल्टीवेट कर सकते हैं हमारी चेतना को। और वो जब हम करेंगे तो हम क्या होगा, हम लोग बॉडीली कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे। जो रीना माता जी आप बोले कि अगर हम कंटिन्यूअस चैंटिंग करेंगे तो क्वालिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा, हमको उसमें टेस्ट आने लगेगा, और हमको लगेगा कि हम भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि बॉडीली कॉन्शियसनेस फिर धीरे धीरे निकलती जाएगी। ग्रेजुअली हमको रियलाइज होने लगे, हर चीज में हम छोटी छोटी चीजों को लेके तू मैं नहीं फंसेंगे, फिर हम इतना अहंकार नहीं करेंगे, हम इतना क्रोध नहीं करेंगे, हम इतनी ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो जो सारी क्वालिटीज हम लोग जो भगवत गीता में भी आगे पढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, कि जो दैवी स्वभाव क्या है, आसुरी स्वभाव क्या है, तो हम लोग आसुरी स्वभाव जो है वो सब छूटते चला जाएगा, और डेमोनियक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो छूटते चला जाएगा, और दैवी स्वभाव जो माने तमोगुण वाले जो स्वभाव है वो छूटते चले जाएंगे, फिर रजोगुण वाले जो स्वभाव है वो छूटते। तमोगुण वाले स्वभाव क्या क्या होता है, आलस, निद्रा, क्रोध, ये सब छूटते चला जाएगा। फिर रजोगुण वाले स्वभाव क्या क्या होते हैं, बहुत ऐशो आराम चाहिए, हाँ, वो सब छूटते चला जाएगा, लोग विलास ऐश्वर्य ये सब का छूटते चला जाएगा। तो सात्विकता में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे, कि एकदम ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं, ज्यादा घबराए भी नहीं, हाँ एकदम सम भाव को हम लोग धीरे धीरे प्राप्त करने लगे। तो वो अचीव हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है, तो उससे अगर हम बॉडीली कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, यानी कि प्योर होती जाएगी, तो प्योरिफिकेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियस जैसे जैसे प्योर होते जाएगा, वैसे वैसे हमारे ये सब छूटते चले जाएंगे, तमोगुण और रजोगुण, और सात्विकता आती जाएगी। और उससे क्या होगा कि हम फिर भगवान के इंस्ट्रक्शंस को और प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। और अगर हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमको क्या करने बोल रहे हैं, क्यों करने बोल रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली फिर चेंज होती चली जाएगी। और एक बात यहाँ पे आती है कि भगवान हमको बताते हैं कि अल्टीमेट डूअर और अल्टीमेट एंजॉयर कौन है। तो भगवान परम करता है और भगवान ही परम भोगता है, यानी कि वही अल्टीमेट डूअर है और अल्टीमेट एंजॉयर है।
तो हम लोगों को भगवान को ही अर्पित करना चाहिए हर चीज। तो वो बताते हैं कि जो विभिन्न देवी देवता है उन लोगों का क्या पोजीशन है, वो बताते हैं कि ये सब मेरे द्वारा ही नियोजित किए गए अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लाए गए, लेकिन अल्टीमेटली तुम जो कुछ भी किसी को भी अर्पित करते हो वो कहाँ पहुंचता है? भगवान के पास। मेरे पास पहुंचता है। बोले तुमको भी जो कुछ भी मिलता है तुम मांगते हो किसी देवता से, तुमको वो मिल गया, लेकिन वो कौन दे रहा है एक्चुअली? भगवान को। उसके पीछे से बोला मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ। तो इसीलिए बोला प्रॉपर प्रोसेस, भगवान बोले हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जिसको प्रॉपर नॉलेज होगा वो फिर देवी देवता की पूजा नहीं, वो डायरेक्ट भगवान को ये करेगा, भगवान को समर्पित करेगा, भगवान की पूजा करेगा। ये बात यहाँ पे आती है। भैया एक पॉइंट और है, जैसे योग बोले हैं ना, मतलब योग मतलब है एडिशन, मतलब जोड़ना। तो वो भी गीता में बताया गया कि हमें अपने आप को, खुद को भगवान से जोड़ना है, और उसकी पद्धति, उसका जो तरीका है वो थ्रू ये नाम है। और नाम जब हम करेंगे कंटिन्यूअसली, तो हम स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण के थ्रू हम बार बार ध्यान कर रहे हैं भगवान का। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा, जो कि अभी है नहीं। और जैसे मतलब हम लोग, जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हम अपना भगवान से कनेक्ट होने लगेंगे, और हमें वैसे वैसे आनंद आने लगेगा। तो हमको उस प्रेम को डेवलप करना है थ्रू मंत्रास। एकदम बिल्कुल एकदम सही। कि भी ये हमारा वो धीरे धीरे वो जो कल्टीवेशन करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा प्रेम का संबंध भगवान से बनते चलेगा। एकदम परफेक्ट है, बहुत सुंदर। तो ये सब बातें हम लोग पढ़े, ये सारा डिस्कशन किया हम लोग। तो नेक्स्ट लाइफ जो है अल्टीमेटली, मान लीजिए डायरेक्ट तो हम भगवत धाम में हो सकता नहीं भी पहुंच पाए, उतना डेवलपमेंट एक बार में नहीं भी हो, लेकिन एटलीस्ट हमारा नेक्स्ट लाइफ बेटर हो, उसके लिए तो हमको प्रयास करना ही चाहिए। और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप माता जी बहुत अच्छा से बताया ही ऑलरेडी। इसमें यम और यम। लास्ट क्लास में एक हुआ था हाँ, ना, ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है, ये वाला तैयारी पॉइंट। है, हाँ बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो जीवन है हमारा, वो अगले जीवन की तैयारी है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि भी हम लोग इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसी से हमारा अगला जीवन बनता है। इनफैक्ट वो अनिल मुकिम जी जो बोल रहे थे उसमें भी कहीं ये पॉइंट आ रहा था, मैं शायद कहीं मिस कर गया, कि भी हम लोग जो कुछ भी करते हैं उससे हमको अगला जीवन क्या मिलने वाला है, अगली लाइफ में हम क्या बनने वाले हैं, कौन सी योनि मिलने वाली है, वो डिसाइड होता है इस जीवन के हमारे कर्म से। तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। हम लोग अभी जिस लाइफ में हैं ये भी हमारा प्रारब्ध है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल स्वरूप हमको इस पर मनुष्य योनि मिली है, और वो भी ये वाली योनि मिली है। जो हमारे चार माने चारों हाथ पांव सब सलामत है, माथा है, हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ सही है। इसका मतलब कितना बड़ा भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। इसका मतलब हम लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं अपने पूर्व जन्मों में जिसकी वजह से हमको ये लाइफ मिली है, ये यूनिट। तो ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। बहुत सुंदर लाइन। और भैया मन और बुद्धि, ये दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि देखिए, कोई दिन तो सब दिन एक ही होता है, लेकिन हम लोग किसी दिन सो के उठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और किसी दिन हमें खराब लगता है, जबकि दिन तो सेम ही है। तो इसका मतलब हमारा मन और बुद्धि वो हमें अच्छा या बुरा फील करा रहा है। तो अगर हम अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा देंगे, तो मेरी इंद्रियां भी अपने आप ही वो भगवान की सेवा में लग जाएगी, और वहां पर हमें वो आनंद मिलने लग जाएगा। बहुत परफेक्ट एकदम। धीरे धीरे हमारे अपनी भगवान मैंने ग्रेजुअली क्या है ना, देखिए घूम फिर के क्या है कि हम लोग अगर भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करेंगे, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर एंगेज करेंगे, तो हमको अपने आप उसमें आनंद आने लगेगा, टेस्ट आने लगेगा, वो हायर टेस्ट डेवलप होते चलेगा। एक्चुअली में सारा दुख जो है शरीर को लेके ही है, मतलब हम लोग शरीर से हर चीज रिलेट करते हैं, तो सारा दुख शरीर से ही है, मतलब जितना भी सुख दुख है सब शरीर से। और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट इसमें जो मेरे को ध्यान में आया, कि हम लोग को ये सब करने के लिए, जो नीतू का जो क्वेश्चन था ना कि कैसे करेंगे, वो नवधा भक्ति, ये वो हम लोग सारी बातें की, तो ये सब हमको कहाँ मिलेगी? ये सब बातें इस सब शास्त्र में मिलेगा ना, वैदिक शास्त्र में। भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चैतामृत है, तो शास्त्र में ये सारी बातें हैं। तो हम लोगों को शास्त्र से लेना चाहिए इसको, और उसको शास्त्र में जैसे दिया गया उसके हिसाब से ही लेना चाहिए। उसको मॉडिफिकेशन तो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में एज इट इज उसको लेना पड़ेगा हमको। तो हम लोग वी शुड रिसॉर्ट टू शास्त्र, यानी कि हमको शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है इसके। तो प्रभुपाद तो एक्चुअली एबीसीडी का प्रोसेस बता के गए ना,
इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने बोला ABCD को फॉलो करो। व्हाट इज ABCD? A for association of Association, devotees, book B for reading, book, C for chanting, chanting, D for diet. diet. भी वो, इसमें सारा प्रोसेस आ जाता है। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में अपना रिलेशन बढ़ाओ। यानी कि भगवान की चर्चा में, भगवत चर्चा में पार्टिसिपेट करो। जैसे पारुल अभी कहाँ बिजी थी, अभी जैसे टाइम मिला तो अभी ज्वाइन कर ली, तो लगा कि चलो इसका मतलब कुछ देखते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या चर्चा हो रहा है, सुन लेते थोड़ा। तो सर एसोसिएशन, आदत छूट गया अरे वो सर आदत छूट गया तो बोले कि 10 मिनट से चालू करते हैं तो हाँ, फिर अपने आप वो बढ़ जाए, एक हैबिट में आएंगे तो वो अपने आप बढ़ जाएगा, फिर ठीक टाइम पे आ जाएंगे। तो वही बात है ना कि अभी इंटरेस्ट था बोल के आ गए ना भाई, ध्यान में आया कि नहीं आदत छूटा हुआ है, अभी वापस आदत को डालना है, तो अभी थोड़ा देर के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्ट मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, उसमें इंटरेस्ट मैंने आया कि रुचि हुआ पारुल को, रुचि से आगे प्रोसेस चालू कर, रुचि आया उसको। वो एक्चुअली श्रद्धा, पहला स्टेज है श्रद्धा। श्रद्धा, सॉरी श्रद्धा के श्रद्धा। बाद आता है साधु संघ। तो श्रद्धा होने से साधु संघ, तो एसोसिएशन मतलब साधु संघ है। तो श्रद्धा है, इसीलिए साधु संघ करने का मन हुआ कि भी चलो जहाँ पे भगवान की चर्चा हो रही है वहां पे चलो ये हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो ये हम लोग उसमें ए हो गया। बी फॉर बुक्स, मतलब शास्त्र को पढ़ना है, भगवत गीता भागवतम, चाहे बोले थोड़ा सा आधा पेज पढ़ लो, एक पेज पढ़ लो, जितना भी हो सके, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन रेगुलर इसका अभ्यास करना चाहिए। डी फॉर एस फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन, जो हम लोग स्टार्टिंग में बात की। और डी फॉर डाइट, यानी प्रसाद, जो मनीषा माता जी बोली कि हर चीज को हम लोग कुछ भी खाना है तो ऐसे ही केवल खाना खाना के हिसाब से नहीं खाना चाहिए, हम लोग को तो पहले उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो वो भोग हो गया, भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान का उच्छिष्ट खाएंगे, यानी कि प्रसाद के रूप में लेंगे उसको। तो ये लेना चाहिए, भगवान को ऑफर किए बगैर कुछ भी खाना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं ना कि फिर हम लोग पाप खाते हैं उससे। तो ये ABCD का प्रोसेस बताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, और ये पूरा भगवत गीता में यही सब चर्चा होने वाला है, और इसी का ये पूरा, जिसको बोलते हैं ना कि मूवी का जो ट्रेलर आता है, तो ये ट्रेलर है बेसिकली। इंट्रोडक्शन जो है, ये 30 पेज का इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी पूरा भगवत गीता का ट्रेलर दे दिए हैं, और क्या चर्चा होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो सारा चीज यहाँ पे बता दिए। इसको ध्यान में रख के अगर हम लोग आगे बढ़े भगवत गीता की चर्चा में, और फिर थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पढ़े भी और चर्चा भी करें, और अपना जो भी इश्यूज है, जो भी जिसको भी बोलने का मन है, किसी का भी कोई भी व्यू है, कोई अपना ओपिनियन है या कोई फीलिंग है, जैसे अभी अनिल जी ने बोला, जैसे अभी रजनी ने बोला, तो रीना माता जी, मनीषा माता जी, स्नेहा माता, ये लोग तो रेगुलर बोलती ही है। तो सब लोग मतलब पार्टिसिपेट करें इस डिस्कशन में, तो और इफेक्टिव होगा, हम लोग को और मजा आएगा इसमें। और थोड़ा सा अगर रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए मतलब ऑब्वियसली ठीक है, 100% अटेंडेंस किसी का भी नहीं होता है, मेरा भी नहीं होता है, लेकिन 100% नहीं तो 90 नहीं तो 80 नहीं तो 70 नहीं तो 50%, कि भी वीक में एवरेज मेरे को लगता है कि 4 में से 3 क्लास अपनी होती है इन सेशन, और 3 में से 1 भी अगर हम लोग करें तो इसका मतलब क्या, एटलीस्ट रेगुलरिटी मेंटेन्ड है कि क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे। और अभी मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि पूरा हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर करने का, ताकि अगर कोई छूट भी गया तो उसका रिकॉर्डिंग से भी एक बार डिस्कशन सुन ले तो रिवाइज हो जाएगा। और मैं पहले भी बोला कि अगर भगवत गीता किसी को भी चाहिए, और केवल एक नहीं, 2 5 10 जितनी भी चाहिए भगवत गीता चाहिए, मेरे को बोल दीजिए, मैं एकदम भिजवा दूंगा। मतलब आपके यहाँ पे एड्रेस दे दीजिएगा, वहां मैं भिजवा दूंगा। तो भगवत गीता आप सामने रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके अगर एक आध पेज करके भी रेगुलर पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ इंटरेस्ट आने लगेगा और रिलेट कर पाएंगे उसको, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर पाएंगे हम लोग ठीक से। और भैया क्या ना, अगर एक श्लोक भी रोज पढ़े ना, मैंने भी स्टार्ट किया था, एक श्लोक पढ़ते पढ़ते अभी मैं 10th में चैप्टर में आ चुकी हूँ। तो वो डेली पूजा करके एक श्लोक पढ़ लेती हूँ, कभी 2 4 भी हो जाता है, टाइम परमिट करता है तो अगर हम लोग वो भी करें ना तो भी हमारा मतलब पढ़ना हो जाएगा। चाहे हम लोग ऊपरा ऊपरी पढ़े, हमने कुछ समझा नहीं, बट हमने जब रीड किया ना तो भी मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है। और उन्हें रीड करके जब क्लास में आते हैं ना तो एक अलग मतलब समझने में भी इजी होता है। अगर हम लोग जितने भी जुटते हैं उसमें से कुछ भी हम लोग फिक्स रहे ना कि यही हम लोग हर संडे, तो अपने भी अलग अलग तरीका का कर सकते हैं कि उतना, आज जैसे अब पहला अध्याय स्टार्ट होगा तो कुछ हम लोग पहला अध्याय को पढ़ के आए हर संडे,
हाँ, जो स्कूल भी में चैप्टर टीचर भी रहेगा। तो बोलती थी कि कल ये चैप्टर पर थोड़ा घर से रीड करके आना। हाँ स्कूल में बोलते हैं तो टीचर। हाँ, तो रीड करके आएंगे ना तो वो और इजी हो जाएगा समझने में। भैया आप हम लोग को होमवर्क दे दीजिए, हम लोग हाँ अपना करके आएंगे। नहीं, ये सोचते हैं लेकिन क्या ना, मतलब कभी मतलब अपने लोग तो न्यू न्यू स्टूडेंट सब रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। अगला सेशन के लिए ये रहेगा कि पहला 15 मिनट या 20 मिनट, मान लीजिए 5-5 मिनट करके आप लोग इंट्रोडक्शन बोलिए। मैंने ऑल्दो आज भी बोले आप लोग काफी कुछ कवर किए, तो इनफैक्ट आप अब लोग पहला क्या कर लेते हो? हाँ, और पहला अध्याय में फिर स्टार्ट करेंगे। पहला अध्याय तो स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग 5-5 मिनट सुन सकते हैं, क्योंकि ये अपना, इंट्रोडक्शन तो हो गया आज। हाँ, आज पूरा रिवीजन हो गया, इसलिए नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे नहीं। केवल आप लोग को किसी का भी प्रिपरेशन जो होगा वो खाली सुनेंगे 5-5 मिनट बस, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने उसी में हम और लोग अच्छा से हो जाएगा मतलब, और अच्छा। हाँ, करेक्ट, और फिर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग को ना समझ समझ के जाना, भागना नहीं है, हम समझ समझ के हर एक चीज समझ समझ के आगे बढ़ना। बिल्कुल, तो रश करने का क्या जरूरत और सबको ना एक एक माला चैंटिंग करना, जो जो करते हो तो अच्छा ही है, जो नहीं कर रहे हैं है? ये बहुत तो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग एक को माला जरा सा चाहिए। भी, हाँ, मैंने चैंटिंग करने का थोड़ा सा टाइम निकाल के, एक माला करने में 7 से 8 मिनट लगेगा स्टार्टिंग में, एटलीस्ट एक माला चैंटिंग कीजिए। और चैंटिंग करने के लिए माला भी चाहिए तो हम माला, या काउंटर भी आता है, तो काउंटर या माला जो चाहिए भिजवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन चैंटिंग कीजिए, कोशिश कीजिए अगर रेगुलर चैंटिंग कर पाए एक माला में, ठीक है। आज यहीं पे रखें। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग स्टॉप।